हम बात कर रहे हैं आज देवी शक्तियों पर। माँ कामाख्या, माँ मेलडी माँ और इसके अलावा कई ऐसी देवियों का आज हम ज़िक्र करेंगे जिनके बारे में मैंने नहीं सुना है। लगभग 200 से ज़्यादा पॉडकास्ट करने के बाद भी अभी तक मैं इन देवियों के नाम क्यों नहीं सुन पाया, मैं खुद ताज्जुब में हूँ। और आप भी डेफ़िनेटली आज जो सुनने वाले हैं, आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आखिर तक इस पॉडकास्ट को देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में कहीं छोड़ा, तो आप बहुत कुछ छोड़ देंगे जो आप नहीं जानते हैं। तो ये कंप्लीट पॉडकास्ट देखना। आज जो गेस्ट हमारे यहाँ हैं, उन गेस्ट के घर पर ही मां कामाख्या की स्थापना हो रखी है। ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनके अनुभव क्या है ये हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज जब हम ये पॉडकास्ट का शूट कर रहे हैं तो तारीख है 24 जून। और जो मां कामाख्या के बारे में जानते हैं या अपडेटेड रहते हैं, उन सबको पता है कि अंबुबाची मेला इस वक्त चल रहा है। तो ये दिन खुद अपने आप में बहुत ऊर्जित दिन है। तो मुझे लगता है एक दिव्य पॉडकास्ट आप देखने वाले हैं। और हमारी गेस्ट खुद अभी 2 दिन पहले अंबुबाची से ही लौटी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जय जी, मां कामाख्या, कैसे हैं जय आप? माँ कामाख्या। बस मैं ठीक हूँ, ब्लेस्ड हूँ। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। अभी आप हुँ, हुँ। अंबुबाची मेला होके आए हैं। आज तक मुझे मौका नहीं मिला कि मैं माँ कामाख्या के दर्शन करूँ। अंबुबाची हुँ, तो हुँ। बहुत आगे की बात है। जी। आप वहाँ पे गईं, क्या होता है शुरुआत में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि अंबुबाची आप गईं, क्या अनुभव हुए? वहाँ कहते हैं कि इन दिनों में जो जाता है उसे पूरे साल जो अनुभव नहीं होता वो इन 4 दिनों में होता है। जी, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे आप जो परिक्रमा करते हो, इस टाइम पे जी। गर्भगृह बंद होता है। हुँ, तो जो आप परिक्रमा करते हो, उसमें पूरे साल का नहीं, इनफैक्ट आपके 10 जन्म के जो आपके पाप है, वो धुल जाएँगे। हुँ। तो अगर आपका दिल साफ़ है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते जाओ और वहाँ जी, जाके जी, बिल्कुल। सॉल्व कर लो। बट हाँ, कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि कोई कर्स है आपके ऊपर, कोई श्राप है, कोई गलत चीज़ हो रखी है आपके ऊपर। तो इस टाइम पे जाने से या नॉर्मली भी कामाख्या टेम्पल में जाने से आपकी वो चीज़ें धुल जाएँगी। बट अगर ओके। आप इस टाइम पे जाते हो जब देवी अपने अपार शक्ति के मोड में है, हुँ, आदि शक्ति है वैसे भी वो, और वो पीरियड में है तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली है। हुँ। उस टाइम पे अगर आप वहाँ पे जाते हो जी। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स मानो ऐसे समझ लो कि चुटकी बजा के खत्म हो सकती है। अच्छा, जो अंबुबाची के बारे में कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है, वो लाल हो हुँ। जाता है, कभी आपने देखा अपनी आँखों से? जी, मैं ले आई ये हूँ। हकीकत मेरे होती है? बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए मैं ले आई हूँ। मैं ओके। खुद रखती हूँ। सो मेरे पास वो होता है। अभी उसका ये रहस्य है कि वहाँ पे वो लोग बिछाते हैं, सफ़ेद कपड़ा नहीं होता है, अब तो वो लोग लाल कपड़ा ही बिछाते हैं। अच्छा। और अगर कोई साधक है, अगर कोई बोलता है कि मुझे भी प्रसाद चाहिए, क्योंकि हुँ, वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। वहाँ ठीक के है। जो पंडित जी हैं, हम पर्सनली उन्हें जानते हैं। हुँ। तो हम उन्हें बोलते हैं कि मैं मेरे तरफ से एक कपड़ा लेके आती हूँ, पंडित जी आप वहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े आते हैं। अच्छा। तो मिलता बहुत रेयर है, क्योंकि वो लोग बहुत चुने हुए लोगों को देते हैं। हुँ, हुँ, बट हुँ। अगर कोई साधक है, कोई काफ़ी टाइम से वहाँ पे जा रहा है, मतलब मेरे लिए तो वो सेकंड होम हो गया, है ना? उसकी भी मैं आपको हुँ, स्टोरी बताऊँगी। तो हमें वो दे देते हैं। तो उसका ये है कि वो जो पीरियड का ब्लड जो माँ का आता है, जी। वो उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाता हुँ, है और वो आप लोगों को प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। तो आप उसे अगर अपने घर पे रखोगे तो एक डिवाइन आदि शक्ति आपके घर में बैठी है, वैसा आप समझ लो। तो आपको कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं होंगी, और इन अ वे माँ कामाख्या हमेशा आपके साथ रहेगी। और उनका सिंदूर भी मिलता है। तो वो जो कपड़ा रखते हैं उसके साथ वो लोग हुँ, कुछ हुँ। मेटल के टुकड़े टाइप रखते हैं। अच्छा। सो इट्स लाइक अ क्रिस्टल मेटल वाला, जो वहाँ पे वो लोग बिछा देते हैं, वो सारा ब्लड एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और फिर उसको कूट के उसके अंदर सिंदूर ऐड किया जाता है और उसको लोगों को दिया जाता है एज़ अ प्रसाद। और जिसके पास ये जाता होगा यकीनन बहुत ही मतलब शब्द नहीं है, क्योंकि शब्दों की भी एक सीमा होती है, उससे आगे की वो ऊर्जाएँ उनको मिलती होंगी। जी, और लोग बहुत मानते हैं, लिटरली लोग आके मुझे बोलते हैं कि मैम आप प्लीज़ हमें प्रसाद भेज जी। देंगे। मतलब जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, हाँ। कि मैं माँ कामाख्या का प्रसाद हासिल करना चाहता जी। हूँ, या मेरी बहुत टाइम से इच्छा है, क्योंकि ये हुँ, चीज़ें बहुत महँगी मिलती हैं। हुँ। तो वो काफ़ी वो इस तरीके से बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, चलो अच्छा है, लोग बहुत विश्वास रखते हैं इस चीज़ के ऊपर, और सच में उसका इतना सत है, उसकी इतनी पावर है कि आप अगर घर में रखेंगे तो आपके जी। धीरे-धीरे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे ना, आपको खुद को वो फ़र्क महसूस होगा। और बहुत रेयर है, इसलिए लोग चाहते भी हैं कि उनको मिले, क्योंकि माँ जी, कामाख्या का प्रसाद हर कोई माँगना चाहता है या फिर उसे मिले, बट ज मिलता भी मुझे लगता है उसी को होगा जिसके नसीब में होता नसीब में होगा। जहाँ पे माँ चाहती होगी जाने के बिल्कुल। लिए, है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतने लोग जाते हैं हर जी। साल, उसमें से भी आई थिंक इट्स जस्ट 1% ऑफ अपनी आबादी। अपनी ओके। आबादी में से सिर्फ 1%, और ऐसा कहा जाता है कि हर कुल में से हुँ। सिर्फ 1 इंसान माँ कामाख्या टेम्पल जा सकता है। हर इंसान नहीं जा सकता, बहुत रेयर आपने ऐसे सुना होगा, शायद लाखों में 1 जिसमें पूरी फैमिली एक साथ जाके दर्शन करके आई। ऐसा कभी नहीं होता। कुल में 1 इंसान जा सकता है, और बहुत सारे लोग तो जा नहीं पाते, जी। क्योंकि वो बहुत दूर है, आना-जाना मुश्किल है और माँ सबको बुलाती नहीं है।
वहाँ भी बहुत चूजी है, वो बहुत कम लोगों को बुलाती है। छोटे मोटे टेम्पल जो है वहाँ पे लोग जा सकते हैं। बिल्कुल, और सबके अनुभव भी अलग होते होंगे। मैं तो चाहूँगा सबके कि आप में से जितने लोग ऐसे हैं जो गए हैं वहाँ पर और कुछ भी आपने अनुभव किया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि हम लोगों को भी पता लगे कि माँ कामाख्या जाकर क्या अनुभव होते हैं, किस तरह के अनुभव होते हैं। अभी आपने सेकंड होम का ज़िक्र किया। आपने कहा हम्म, कि माँ कामाख्या का वो दरबार मेरे लिए सेकंड होम है, हम्म, और इससे पहले भी आपने मुझे बताया था कि माँ कामाख्या की स्थापना आपने अपने घर में खुद की हुई है मुंबई के अंदर। जी। ये क्या स्टोरी है? क्यों माँ कामाख्या? क्योंकि मैंने पहली बार सुना किसी ने अपने घर में स्थापना की। क्यों? माँ कामाख्या टेम्पल जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, जी, तो उसके बाद मतलब सपोज़ अगर आप अयोध्या जाना चाहते हो, आपने जी। काफ़ी टाइम से आपको अयोध्या जाना है या नीम करोली बाबा के यहाँ जाना है, जो इतने ही फेमस टेम्पल्स हैं हुँ, ना, हुँ। तो आप जाओगे तो आपको क्या फ़ील होगा? सैटिस्फैक्शन? बिल्कुल। मुझे नहीं हुआ। मुझे अच्छा। ऐसा फ़ील हुआ कि कुछ छूट रहा है, समथिंग इज़ मिसिंग, आई डिडंट वांट टू कम बैक, मुझे घर नहीं आना था। मुझे अभी भी आज भी मैं जब वहाँ जाती हूँ, जब प्लेन वापस आता है, तो कहीं न कहीं मुझे वो बैड फीलिंग, जैसे मैं ये बोलूँ कि आपको एक लड़की शादी करके वापस मायके जाती है, जैसे होम तो सिकनेस मम्मी वाली को फीलिंग कैसे होती है जो। छोड़ नहीं पाती हुँ, ना, बस वैसे फ़ील होता है। तो अगर सपोज़ आप कॉलेज विज़िट करते हुँ, हो, आपने कॉलेज अभी पास आउट कर लिया, शायद 10-15 साल हो गए, आप वापस कॉलेज विज़िट करोगे, आपको नॉस्टैल्जिक फ़ील होगा, बिल्कुल। मुझे वो फ़ीलिंग होती है। बट आपको पता है कि आप इस जन्म में उस कॉलेज में गए हो, मुझे नहीं पता कि मेरा वहाँ का क्या कनेक्शन है, शायद मैं पिछले जन्म में वहाँ पे साधक थी। तो वो फ़ीलिंग कि मैं इस जगह को जानती हूँ, जबकि बहुत डाइवर्सिटी है। मुंबई डिफरेंट है, आसाम बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। वो लोग हिंदी नहीं बोलते, हुँ। हम कल्चर ही आसमी नहीं चेंज है पूरी बोलते, तरह हाँ, से। हम उनकी हुँ, लैंग्वेज नहीं बोलते, वो लोग हिंदी बोलेंगे ना बहुत टूटा-फूटा बोलेंगे। सो हुँ। ग्रामर समझ में नहीं आती उनको। बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हम जैसे लोग वो देश इतना ये नहीं है, मॉडर्न नहीं है जितना बिल्कुल, मुंबई या मेट्रो सिटीज़ हैं। बिल्कुल। तो वो भी डिफरेंस है उनके व्यवहार में, उनके रहने के तरीके में, उनके पहनने ओढ़ने के तरीके में। तो हम वहाँ अलग दिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स अलग दिखते हैं, जी। वैसे हम वहाँ पे अलग दिखते हैं आसाम में। हुँ, बट इतने डिफरेंस होने के बाद भी मुझे वो घर जैसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मेरा है, हुँ। कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस। तो वो एक चीज़ मुझे उस टाइम पे फ़ील हुई, बट मैंने बोला कि शायद हो सकता है कि यहाँ की एनर्जी वैसी है। सो देन आई वेंट बैक होम। बट उसके बाद काफ़ी टाइम तक मुझे ऐसे सपने आते थे कि मैं वहाँ पे लाइन लगती है दर्शन के लिए, अगर आपको नहीं पता तो। जी, नॉर्मल लाइन में 4 से 5 घंटे, वीआईपी लाइन बिल्कुल। में लगते हैं, सॉरी, नॉर्मल लाइन में आपको 7 से 8 घंटे लगते हुँ, हैं। तो मुझे वहाँ पे ये सपने आते थे कि मैं हाथ में प्लेट लेके दर्शन की, लाइन में खड़ी हूँ, बट मेरे दर्शन हो चुके हैं, मेरे सर पे टीका है। जब आप अंदर से आते हो तो आपके सर में टीका होता है, हुँ। वहाँ पे पंडित जी लगाते हैं। जी, तो टीका भी है और मैं फिर भी वेट कर रही हूँ। फिर मैंने मेरे जो गुरु हैं उनसे कनेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि माँ को आपके घर पे आना है, कि जितना आप माँ को याद करते हो उतना हुँ। वो आपको याद कर रही है। अच्छा। तो आपको सपने इसीलिए आ रहे हैं कि वो समवेयर आपके घर पे आना चाहती हैं और आपसे और कनेक्ट करना चाहती है। तब जाके मैंने स्थापना की। क्या आपको ऐसा एक्सपीरियंस आज तक लगता है वहाँ से जुड़ा हुआ, जो आपको लगता है कि ये शायद सिर्फ़ आपके साथ हुआ होगा? वहाँ जाके जो फ़ील होता है ना हुँ। कि कोई एक्सपीरियंस ऐसा हाँ, वो यूनिक? एक्सपीरियंस वहाँ जाके आपको ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं वहाँ पे जो मुझे पता है। जी। कि वहाँ पे मैंने एक रील में देखा था हुँ, कि कामाख्या टेम्पल के पीछे से एक सीढ़ी जाती है, वहाँ पे नीचे जाना होता है। तो मुझे लास्ट टाइम एक गाइड मिला था, जब हुँ, मैं यूजुअली मेरे बर्थडे के टाइम पे वहाँ पे जाती हूँ, तो मुझे वो वहाँ पे गाइड मिला था, तो मैंने उस गाइड को खुद ही बोला था, मैंने बोला यहाँ पे नीचे भैरवी माँ का मंदिर है। तो हुँ। उसने बोला मैम आपको कैसे पता? मैंने बोला मुझे पता है, भैरवी माँ का मंदिर है और बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैम वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हुँ, लेकिन हुँ। आप जो बोल रहे हो भैरवी माँ का मंदिर है वो बहुत सालों पहले था। आप जो अच्छा। बोल रहे हो वो सही है। तो वहाँ से बाहर आके, क्योंकि मैंने रील में देखा था, इसीलिए रील में तो सिर्फ़ इतना ही बताया था कि उस परिसर में 10 महाविद्या के मंदिर हैं। जी। सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद बगलामुखी टेम्पल वहाँ पे नहीं है। बगलामुखी के लिए आपको फिर से गाड़ी में बैठ के ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा। तो सारे मंदिर के दर्शन हो गए और मेरे साथ जो ट्रिप में आए थे उन्होंने बोला कि सब हो गए। मैंने बोला नहीं, कामाख्या को अगर आप ऐड करोगे तो 9 हुए, बगलामुखी माँ का मंदिर यहाँ पे नहीं है, आपको आगे जाना है। मुझे ये किसी गाइड ने नहीं बताया था, मुझे ये आपको खुद पता पता है। था। मुझे पता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता होती है और वो चीज़ मैं जब बोलती हूँ और सामने वाला जब सवाल करता है आपको कैसे पता, आप तो पहली बार आए हो, तब जाके मैं खुद सोचने लगती हूँ कि हाँ यार मुझे ये कैसे पता, मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं ये हुँ। चीज़ अगर बोल जाती हूँ तो मैं कैसे बोलती हूँ, तो मुझे आप ये नहीं मानते हैं पता। कि आपके पूर्व जन्म की यादें हैं ये? हाँ है, बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पाती हूँ, बट सपोज कोई मंत्र है, जैसे उनका बीज मंत्र है, जब हुँ। मैंने सीखा था जी, तो बहुत सारे उनके ऐसे मंत्र थे जो मुझे पता थे। तो एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं ओम भूर्भुवस्व में आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर आप ओम भूर्भुवस्व बोलोगे जी। आगे का मुझे पता है। ओके। मुझे शायद ओम भूर्भुवस्व नहीं याद था, हुँ। बट अगर आप मुझे वो याद दिलाओगे ओम भूर्भुवस्व, तो उसके आगे क्या आएगा वो मैं खुद बोल देती हूँ।
तो मेरे जो गुरु हैं वो भी मुझे बोल रहे थे कि बेटा मुझे ऐसे लगा कि आपको सिखाने में बहुत टाइम लगेगा, पर आप तो सब जानते हो। तो ऐसे कैसे हो गया कि आपका जो ये इतना लंबा क्लास था वो छोटा-छोटा होता जा रहा है, और आपको मैं क्लास शुरू करता हूँ जी। और फटाफट आपको सब पता होता है, आप बस लिख लेते हो और हो जाता है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये पूर्व जन्म की वो यादें थीं जो इस जन्म में आपको और आगे लेकर जा रही हैं। वैसे भी और कहते आगे हैं लेके कि जा रही ये हैं। हाँ, जितनी भी साधनाएँ होती हैं, ये हर जन्म में आगे बढ़ती जाती हैं और आप लेकर अगले जन्म में जाते हो। लेकर तो जाते वही हैं। कहीं न कहीं आपके साथ भी है।